नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो प्रश्न पत्र निकाले गए हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र निकाले गए हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने का मुख्य विषय, इन जो प्रश्न पत्र हैं ये मुख्यतः हिंदी मीडियम में निकाले जाते हैं, पर ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारे साथ में इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इन प्रश्न पत्रों को समझने में विशिष्ट प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कुछ तकनीकी शब्दों का वो परिभाषीकरण नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा, इस प्रश्न पत्र को फटाफट हम ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश भाषा में, जिससे कि हमारे इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, वह भी बड़ी ही आसानी से इन प्रश्न पत्रों को हल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं 2 सेकेंड लिख लूं। यस, एवरीथिंग इज राइट। तो ये व्यवसाय अध्ययन, इंग्लिश में बोले तो बिजनेस स्टडी का पेपर है, बिजनेस स्टडी क्लास 12, और उसका जो है सेट ए है। सेट ए के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, सही विकल्प है, सही विकल्प को चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है, विच इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो नियुक्तिकरण, इट मीन्स स्टाफिंग, उसके बाद प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग, समन्वय मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेशन, और संगठन मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर आप अपने पास टिक कर लीजिए। सेकेंड है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अर्थव्यवस्था में धन की पूर्ति, टू सप्लाई ऑफ फंड एंड इकोनॉमी, सेकेंड ऑप्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड ऑप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान, और चौथा ऑप्शन है परिवार का गठन। इसको बोला जाए तो फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर लगा लेना है। अगला प्रश्न दे रखा है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या है, प्रतियोगिताओं का सामना करना है, इट मीन्स टू फेस द कंपटीशन। सेकंड है पूर्वानुमान लगाना, इसका मतलब होता है फोरकास्टिंग। थर्ड है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, इट मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट है संसाधनों का अपव्यय रोकना, तो संसाधनों का अपव्यय मतलब टू सेव रिसोर्सेस, या सेव रिसोर्सेस लगा सकते हैं आप यहाँ पे। अगला दे रखा है फोर्थ, निम्न में से किसका संबंध योजना से संबंध नहीं, विच इज नॉट रिलेटेड टू प्लान। कौन कौन है इसके अंदर, बजट मतलब बजट आप जानते हैं, कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम, कार्यविधि का मतलब क्या होता है यहाँ पर मेथड, और अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। तो आपको इसमें से चारों में से ठीक कर लेना है अपने उसमें। अगला है चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में डैश डैश में परिवर्तन हो जाती है। मतलब इसके अंदर पूछा गया है करंट एसेट्स मीन, तो करंट एसेट का मतलब क्या होता है, कौन सी एसेट इसके अंदर शामिल करी जाती है। तो नीचे ऑप्शन है जो 6 महीने के अंदर, मतलब जो 6 माह के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और तीसरा है जो 1 साल से 3 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और अगला है 3 से 5 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो हम सभी जानते हैं इसके अंदर तो सेकंड वाला ऑप्शन लगेगा, करंट एसेट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अगला ऑप्शन है विपणन है, व्हाट इज मार्केटिंग। विपणन है का मतलब व्हाट इज मार्केटिंग के क्या है, ये है परचेज सेंट्रलाइजेशन, अगली है सेल सेंट्रलाइजेशन, अगली है कस्टमर सेंट्रलाइजेशन, और ये उत्पादन उन्मुखी का मतलब होता है प्रोडक्शन सेंट्रलाइजेशन। तो आपको इसमें से ठीक को टिक कर लेना है। चलिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के ऊपर थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति से हम आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना डैश डैश द्वारा की जाती है, मतलब इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डैश 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 डैश। तो इसके अंदर आपको बता देना है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन बनाता है। फिर क्या दे रखा है आगे आपको, डैश 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 चयन प्रक्रिया का आरंभिक चरण है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताना है, स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप। फिर आगे क्या दे रखा है, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में वृद्धि होती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द इंक्रीजेस इन डिविडेंड लीड टू द डैश 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 इन शेयर प्राइस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर भारार्पण का आशय डैश डैश रोकना है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर टू डैश 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 डैश। तो उसके अंदर आपको आंसर लिखना है। फिर सेबी का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है, मतलब
आपको बताना है इसके अंदर सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। फिर अच्छे पैकेजिंग से माल के डैश डैश में सुविधा होती है, तो इसके अंदर आपको बताना है गुड पैकिंग फैसिलिटेट टू डैश डैश ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको गुड पैकिंग के बारे में बताना है वो किस प्रकार से सहायक होती है। फिर लेबलिंग डैश डैश लोगों के लिए अनुपयोगी होती है, तो इसके अंदर आपको बताना है लेबलिंग इज द डैश डैश फॉर प्यूपिल। किस प्रकार के, आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, लिटरेट और इनलिटरेट, तो किस प्रकार के लोगों के लिए लेबलिंग उपयोगी आपको बताना है यहाँ पर। फिर आगे दे रखा है आपको मैचदा कॉलम, तो मैचदा कॉलम के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैचदा कॉलम में मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ, मैच आप कर लीजिएगा। पदोन्नति का मतलब प्रमोशन, हाई पीरियड का मतलब होता है मोटिवेशन, पर्यवेक्षण कार्य का मतलब सुपरविजन वर्क, वृत्ति मतलब प्रोफेशन, एक मार्क हॉलमार्क ये क्या है, ये गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के मानक है। तो प्रशिक्षु मतलब ट्रेनी, स्वर्ण आभूषण मतलब गोल्डन ज्वेलरी, आंतरिक स्रोत मतलब इंटरनल सोर्स, एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया मतलब जर्नल, मोटिवेशन प्रोसीजर अधिकारी द्वारा किया जाता है, इसका मतलब परफॉर्म बाय द ऑफिसर। फिर वस्तु की पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमोडिटी या थिंग। फिर आगे कृषि उत्पाद मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और फिर आगे क्या है पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग। सत्य सत्य बताना, तो सत्य सत्य में क्या लिखा है, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य होता है। इट मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कंपल्सरी टू ऑल बिजनेस, ट्रू और फॉल्स। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसीजर, ट्रू और फॉल्स। समतांशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो वोटिंग राइट इज नॉट enjoyed by voting rights is not enjoyed by इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है। फिर मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों समान है, तो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इज इक्वल, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टाफिंग इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऐसा कुछ होगा इसका, देखते हैं इसको आगे समझते हैं। तो लास्ट वाला दे रखा है विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवाओं का विक्रय करना नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी इज नॉट टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो इसको आपको बता देना है ट्रू और फॉल्स है या नहीं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है, इट मीन्स आंसर इन वन वर्ड। तो प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो इसके अंदर आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट इन मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट इन मैनेजमेंट। फिर वैज्ञानिक प्रबंध के जन कौन है, तो हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर है, तो इसके अंदर बताना है आपको नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑफ विच मैनेजमेंट फंक्शन। फिर क्या लिखा है, अंगुलीता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है, तो ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन है जो उसके बारे में पूछा गया, व्हाट इज ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन। फिर नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती हैं, तो नई प्रतिभूतियां मतलब जो आपकी न्यू सिक्योरिटीज होती हैं उसके बारे में पूछा गया, तो इसका जवाब होता है शायद क्या पता ही है, प्राइमरी मार्केट आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट लिख लीजिएगा। फिर स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर आगे क्या दे रखा है, ऋणपत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है, तो इशू ऑफ डिवेंचर इज बेनिफिशियल इन विच इकोनॉमिकल सिचुएशन। ठीक है, तो आपको बताना है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले पूछा है प्रबंध की दो विशेषताएं लिखिए, तो क्या लिखा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको उसकी। फिर क्या लिखा है, समन्वय की परिभाषा लिखिए, तो समन्वय मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर क्या दे रखा है, प्रबंध एक पेशा है समझाइए, तो इसका मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन। फिर क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंध से क्या आशय, तो आपको इसके अंदर बताना है व्हाट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, आपको इसके अंदर उसकी सिंपल सारी डेफिनेशन दे देनी है।
फिर लिखना है व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ लिखिए, तो इट मीन्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक परिवेश से क्या आशय, तो इसके अंदर आपको बताना है व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। फिर क्या है, आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय, आंतरिक पर्यावरण मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर क्या दे रखा है, व्यवसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं लिखिए, तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर क्या है, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। इसको लिखेंगे हम नियोजन। नियोजन मतलब क्या, प्लानिंग। प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसीजर एक्सप्लेन, तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर आगे पूछा गया है नियोजन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका मतलब एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो यहाँ पे 2 आपको प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। फिर बोला है संगठन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, तो इसका मतलब राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव लिखना है बेटा आपको यहाँ पर। फिर आपको दे रखा है अधिकार अंतरण से क्या आशय, इट मींस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की आपको कुछ यहाँ पे चर्चा करनी है। फिर अनौपचारिक संगठन से आपका क्या आशय, अनौपचारिक संगठन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। फिर क्या दे रखा है आपको, विकेंद्रीकरण से क्या आशय, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको इसके अंदर चर्चा करनी। ठीक है, तो हमने प्रश्न क्रमांक 12 तक ट्रांसलेशन कर लिया है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बड़ा ही इजी पेपर आता है माध्यमिक शिक्षा मंडल का। आगे देखिए, लेबलिंग से क्या आशय, तो लेबलिंग से क्या आशय, व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग, तो इसके अंदर आपको लिखना है। फिर पैकेजिंग के कोई 2 कार्य, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इसके अंदर आपको बताना है। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग कोई से 2 फंक्शन इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय, इट मींस व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन। फिर क्या है, इको मार्क स्कीम क्या है, इको मार्क स्कीम, तो व्हाट डू यू मीन बाय इको मार्क स्कीम। फिर उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार लिखिए, तो राइट डाउन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, आप इसके अंदर लिखना है, आपको राइट्स लिखना है कंज्यूमर या कस्टमर के। वैसे दोनों में अंतर होता है कंज्यूमर और कस्टमर में, पर यहाँ पर मैं आपको जनरल एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। फिर क्या लिखा है, उपभोक्ता के कोई 2 उत्तरदायित्व लिखिए, मतलब राइट द 2 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सप्लेन द 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। फिर क्या दे रखा है, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण में अंतर बताइए, इसका मतलब एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरियल मोटिवेशन एंड नॉन मॉनेटरियल मोटिवेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अंतर बताना है मॉनेटरियल और नॉन मॉनेटरियल में। फिर एक अच्छे पर्यवेक्षक के 3 गुण लिखिए, तो राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड सुपरवाइजर। ठीक है, गुड सुपरवाइजर के बारे में आपको बताना है। फिर नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, तो आपको कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखनी है। फिर प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व लिखिए, तो इसका मतलब राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ गुड कंट्रोलिंग प्रोसीजर। राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ गुड कंट्रोलिंग प्रोसीजर या इफेक्टिव कंट्रोलिंग प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको ये मिलेगा। फिर स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर, तो ये तो आप जानते हैं, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिर कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों या तत्वों को समझाइए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या है, इसका उत्तर एक्सप्लेन द एलिमेंट विच इज इफेक्टेड बाय वर्किंग कैपिटल, विच इफेक्ट टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, प्राथमिक बाजार तथा द्वितीय बाजार में अंतर लिखिए, इसका क्या है, इसका है व्हाट डू यू मीन, अंतर है ना, तो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फिर सेबी के 3 कार्यों को समझाया है, तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेबी, यहाँ पे सेबी के 3 फंक्शन आपको लिख देने हैं। फिर टेलर के प्रबंध के सिद्धांतों को लिखिए, तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 30 तक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तक कंप्लीट हो गया। फिर समय अध्ययन गति अध्ययन में लिखिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, समय अध्ययन, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में टाइम स्टडी और मोशन स्टडी है, उसके अंदर आपको अंतर लिखना है, तो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। फिर आपको लिखना है नियोजन का महत्व समझाइए, तो यहाँ पे लिखना है आपको एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग लिख देंगे आप इसके अंदर।
फिर नियोजन के कोई 4 उद्देश्यों को समझाइए, तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के कोई से 4 ऑब्जेक्टिव लिख देना है। बढ़ती चेन में किन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, तो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो आपको इसके अंदर अंतर लिखना है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर प्रशिक्षण की कोई 4 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आपको बतानी है। फिर रखा है अगला क्वेश्चन, विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन करें, तो इसके अंदर आपको लिखना है मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन की मेथड जो हमने पढ़ रखी है उन्हीं के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है, कोई सी 4 लिख दीजिएगा आप। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे एक अच्छे नामकरण की कोई 4 विशेषताओं को समझाइए, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, क्वालिटीज ऑफ ब्रांड लिख देना है, क्वालिटी ऑफ ब्रांड के बारे में इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है, या फिर हाउ टू सेलेक्ट अ गुड नेम ऑफ अ ब्रांड, वो भी आप लिख देंगे तो यहाँ पर चलेगा। तो आज के वीडियो में हमने जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया सेट ए है व्यवसायिक अध्ययन का, उसका ट्रांसलेशन करा है। मेरा प्रयास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, अगला सेट भी फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।